चलिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हम बायोलॉजी के इस समय टीजीटी पीजीटी के जितने भी पीवाईक्यू हैं उसको पढ़ रहे थे। मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ा दिया है। ये हमारा आज का टॉपिक है पोरीफेरा। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पोरीफेरा के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में बने हुए जो प्लेलिस्ट बना हुआ है जूलॉजी टीजीटी के नाम से, उसमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हमने बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हैं। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था। अगर आपने इसका आंसर कमेंट में नहीं दिया है तो दैट्स अ बैड मैनर, आपको देना चाहिए था। मैंने इसका डिटेल में आप लोगों को पढ़ा दिया था उसी में। इसका आंसर क्या होगा? एडीज होगा। जो डेंगू होता है वो एडीज मच्छर के द्वारा फैलता है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना आज का क्वेश्चन पोरीफेरा वाला स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पोरीफेरा टॉपिक्स का है। पहला क्वेश्चन है इसका 126 नंबर का क्वेश्चन है। इसके पहले 125 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। पोरीफेरा में फर्स्ट क्वेश्चन है, साइकोन प्रकार के नलिका तंत्र में जल का प्रवाह निम्नलिखित है। द फ्लो ऑफ वाटर इन साइकोन टाइप ऑफ कैनॉल इज इन फॉलोइंग सीक्वेंस। बताइए कि जो साइकोन होता है उसमें किस प्रकार का नलिका तंत्र में जल का प्रवाह पाया जाता है। डर्मल ऑस्ट्रिया, उसके बाद प्रोसोफाइलस, ऑस्कुलम, एपोफाइलस, या फिर डर्मल ऑस्ट्रिया, एपोफाइलस, प्रोसोपाइलस, ऑस्कुलम, या फिर डर्मल ऑस्ट्रिया, प्रोसोपाइल, एपोपाइल, ऑस्कुलम, या फिर नन ऑफ दिस। तो जो इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। सबसे पहले जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है उसमें सबसे पहले डर्मल ऑस्ट्रिया में जाता है। जो हमारा वाटर होता है वो मतलब हमारा नहीं, जो साइकोन होता है उसमें सबसे पहले डर्मल ऑस्ट्रिया में जाता है, उसके बाद प्रोसोपाइल में जाता है, फिर एपोपाइल में जाता है और उसके बाद ऑस्कुलम में एंटर करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन स्पॉन्जेस प्रोसोपाइल इज अ, स्पंज में प्रोसोपाइल क्या है? बताइए। सेल एट द ओपनिंग ऑफ इनकरेंट कैनाल, स्मॉल कैनाल विच कनेक्ट्स इनकरेंट कैनाल विथ रेडियल कैनाल, contractile structure at the osculum, cells which form inner lining of spongiocele। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें जो सही ऑप्शन है वो बी है। इन करेंट कैनाल को रेडियल कैनाल से जोड़ने वाली छोटी कैनाल, स्मॉल कैनाल विच कनेक्ट इन करेंट कैनाल विथ रेडियल कैनाल, ये क्या है? प्रोसोपाइल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कोइनोसाइट्स आर कॉलर सेल्स। कोइनोसाइट्स या कॉलर सेल्स आर फाउंड इन द एनिमल्स ऑफ विच फाइलम। चलिए बताइए निम्न में से किस संघ के प्राणियों में कोइनोसाइट्स या कॉलर सेल्स पाई जाती हैं? पोरीफेरा में, सिलेंट्रेटा में, इकाइनोडर्मेटा में, या आर्थ्रोपोडा में। इस टाइम आप कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? पोरीफेरा। तो इसका आंसर तो पोरीफेरा आप इजिली दे सकते हैं, लेकिन एग्जाम में जब एक साथ पूछेगा तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा जो कोइनोसाइट्स या कॉलर सेल्स होती है फाइलम पोरीफेरा में पाई जाती हैं। ये एक विशेष प्रकार की सेल्स होती है जो केवल स्पंजों में पाई जाती हैं। किसमें? स्पंजों में, और जिनमें माइक्रोविलाई के जाल जैसे कॉलर से घिरे एकल फ्लैजेला होते हैं। ये कोशिकाएं स्पंज के शरीर के आंतरिक भाग को लाइन करती हैं। क्या करती हैं? लाइन करती हैं। इनका कार्य पानी से कणों को फिल्टर करना जो स्पंजी गुहा में प्रवेश करते हैं। स्पंज में प्रजनन अंगों के न होने के कारण यौन प्रजनन के लिए आवश्यक होने पर कोइनोसाइट्स स्पर्मेटोसाइट्स में भी बदल जाती हैं। जो कोइनोसाइट्स होती है ना, ये क्या करती हैं? स्पर्मेटोसाइट्स में भी बदल जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच सेल्स आर फाउंड ओनली इन स्पंजेस। कौन सी कोशिकाएं केवल स्पंजों में पाई जाती हैं? तो चलिए बताइए कौन सी कोशिकाएं जो स्पंज में पाई जाती हैं। अभी हम आपको बताए हैं, एमीबॉयड सेल्स, कोइनोसाइट्स, ट्राइकोसाइट्स या ग्लैंड सेल्स। इसका हो जाएगा कोइनोसाइट्स। क्या हो जाएगा? कोइनोसाइट्स जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्पंज में पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following is the most distinctive character of sponges? निम्नलिखित में से कौन सा स्पंज का सबसे विशिष्ट लक्षण है? आपसे स्पंज का विशिष्ट लक्षण पूछा है। किसका? स्पंज का विशिष्ट लक्षण पूछा है। दे पॉजेस नीडोसाइट्स, इनके पास नीडोसाइट्स होती हैं। दे पॉजेस कोइनोसाइट्स, इनके पास कोइनोसाइट्स होती हैं। दे रिप्रोड्यूस ओनली एसेक्सुअली। दे आर ऑल फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म।
तो अभी आपको हम कब से कोइनोसाइट्स बता रहे थे, इनके पास क्या होती हैं, कोइनोसाइट्स होती हैं, सिर्फ और सिर्फ स्पंजेस के पास ही होती हैं। नेक्स्ट है, किसके कारण स्पंज में पुनर्जनन की क्षमता होती है? पावर ऑफ रीजनरेशन इन स्पंजेस इज ड्यू टू थियोसाइट्स, एमीबोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स या फिर स्क्लेरोब्लास्ट। तो क्या हो जाएगा, इनमें जो पावर ऑफ रीजनरेशन होता है ना, वो एमीबोसाइट्स के कारण होता है। किसके कारण? एमीबोसाइट के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, एमीबोसाइट्स के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहेंगे तो जान लीजिए कि जो एमीबोसाइट्स होते हैं, अमीबीय कोशिकाएं स्वतः गुणन करने वाली कोशिकाएं होती हैं। इनमें बहुतायत में आरएनए उपस्थित होता है। ये कोशिकाएं पृथक कोशिकाओं को जन्म देने में क्या होती है, समर्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिका फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिलिशियस स्पाइक्यूल्स। सिलिका में कंटिका के निर्माण के लिए सिलिका सिंथेसाइज्ड बाय द स्पॉन्जेस, स्पंज द्वारा संश्लेषित किया जाता है। प्रोवाइडेड बाय सिम्बायोटिक एल्गी, सहजीवी शैवालों द्वारा दिया जाता है। सप्लाइड बाय बैक्टीरिया, जीवाणुओं द्वारा आपूर्ति किया जाता है। या फिर एक्सट्रैक्टेड बाय द स्पंज फ्रॉम द सी वाटर, स्पंज द्वारा समुद्री जल से निष्कर्षित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्सट्रैक्टेड बाय द स्पंजेस फ्रॉम सी वाटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्पंजेस आर, स्पंजेस कैसी होती हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होती हैं, डिप्लोब्लास्टिक होती हैं, मोनोब्लास्टिक होती हैं, या फिर इनमें से नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा? जो स्पंजेस होती हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होती हैं। कैसी होती है? डिप्लोब्लास्टिक होती है, क्योंकि इनमें दो जर्म लेयर होता है, एक एक्टोडर्म पाया जाता है और एक एंडोडर्म होता है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि जिनमें तीन जर्म लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। आप एक्टोडर्म और मेसोडर्म, एंडोडर्म के बारे में जानते होंगे, प्रिपरेशन करते हैं थोड़ा सा केयरफुली। तो एम्फीब्लास्टुला लार्वा इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ, एम्फीब्लास्टुला लार्वा किसके जीवन चक्र में पाया जाता है? बताइए, एम्फीब्लास्टुला जो होता है वो किसकी लाइफ साइकिल में पाया जाता है? स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स, हेलमेंथिस या फिर इकाइनोडर्म्स। तो ये पाया जाता है स्पंजेस। क्या हो जाएगा? स्पंजेस में। चलिए देखते हैं, स्पंज के किस प्रकार के कैनाल सिस्टम में स्पॉन्जोसील्स कोइनोसाइट्स सेल्स द्वारा रेखित हैं? In which type of canal system of sponge the spongocele is lined by coinocyte cells? एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप, ल्यूकॉन टाइप या फिर रेगॉन टाइप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एस्कॉन टाइप। क्या हो जाएगा इसका आंसर? एस्कॉन टाइप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका देखिए दिया हुआ है, एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम का डायग्राम दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ से, मतलब यहाँ से क्या होता है, वाटर बाहर निकलता है। ये ऑस्कुलम है हमारा, जहाँ से वाटर बाहर निकलता है उसको क्या कहते हैं? ऑस्कुलम कहते हैं। ये जो हमारा है, ये क्या है? डर्मल ऑस्ट्रिया है। ये क्या है? डर्मल ऑस्ट्रिया है। उसके बाद ये कोइनोसाइट्स है। ये क्या है? कोइनोसाइट्स है। ये वाले जो ये है, ये कोइनोसाइट्स है, जिन्हें हम फ्लैजेलेटेड सेल्स भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? फ्लैजेलेटेड सेल्स भी कहते हैं। ये हमारा स्पॉन्जोसील है। ये वाला जो हिस्सा पूरा हमारा है, ये क्या है? स्पॉन्जोसील है। क्या है? स्पॉन्जोसील है। उसके बाद पिनेकोडर्म, ये जो हमारा ये वाला लेयर है ना, ये ऊपरी लेयर है, इसको पिनेकोडर्म कहते हैं। और जो ये वाला लेयर है, ये क्या है? मेसेंकाइम है। ये वाला लेयर जो है हमारा, ये क्या है? मेसेंकाइम है। और उसके बाद जो ये थर्ड वाला लेयर है, ये वाला सबसे अंदर का, ये कोइनोडर्म है। ये कोइनोडर्म है, ये मेसेंकाइम है, ये क्या है? पिनेकोडर्म है। उसके बाद इनग्रेसिंग वाटर, ये क्या है? और है यहाँ से वाटर जो होता है अंदर जाता है थ्रू डर्मल ऑस्टिया। ये हमारा डर्मल ऑस्टिया था। ये हमारा क्या है? ये हमारा डर्मल ऑस्टिया है ना। और डर्मल ऑस्टिया है तो इसी के थ्रू क्या होता है? वाटर अंदर जाता है और स्पॉन्जोसील में जाता है। फिर यहाँ से ऑस्कुलम के थ्रू, किसके थ्रू? ऑस्कुलम के थ्रू वाटर बाहर निकल जाता है। ठीक है, एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। एक इसका है ल्यूकोसोलेनिया का है। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको इस तरीके से डिटेल में पूरे चाहिए या फिर सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर जैसे हम कर रहे थे। चलिए, जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम फाउंड इन ल्यूकोसोलेनिया इज कॉल्ड। ल्यूकोसोलेनिया में किस प्रकार का नाल प्रणाली पाया जाता है? साइकॉन टाइप, एस्कॉन टाइप, रेगॉन टाइप या फिर ल्यूकॉन टाइप। तो अभी आप देखिए कि किस प्रकार का पाया जाता है? एस्कॉन टाइप का। अभी आपने इसको देखा है ना, एस्कॉन टाइप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पिक्यूल्स आर फाउंड इन, निम्नलिखित में से किसमें स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं? केवल स्पॉन्जिया में, केवल हार्डमानिया में, केवल यूप्लेक्टेला में या फिर ए और सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
कि हर्डमानिया और यूप्लेक्टेला दोनों में पाए जाते हैं, हर्डमानिया और यूप्लेक्टेला दोनों में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड सी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज आर स्पॉन्जेस, निम्नलिखित में से कौन सा जीव स्पंज है? बताइए, सियोना है, प्रोटेरोस्पोंजिया है, या फिर हेलिसार्का और क्या है, ऑस्कारेला है? हेलिसार्का और ऑस्कारेला है या फिर नन ऑफ द एबव, इनमें से कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हेलिसार्का और ऑस्कारेला। क्या हो जाएगा? हेलिसार्का और ऑस्कारेला हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। 139 नंबर का है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पॉन्जेस लैक्स स्पिक्यूल्स बट हैज स्केलेटन ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर्स, निम्न में से कौन सा स्पॉन्ज है जिसमें स्पॉन्जिन तंतु के स्केलेटन तो होते हैं परंतु स्पिक्यूल्स नहीं होते हैं? बताइए, स्पॉन्जिया बट नॉट फाइलोस्पॉन्जिया, फाइलोस्पॉन्जिया बट नॉट स्पॉन्जिया, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड बी, इनमें दोनों, स्पॉन्जिया बट नॉट फाइलोस्पॉन्जिया और फाइलोस्पॉन्जिया बट नॉट स्पॉन्जिया। ठीक है, तो इसका आंसर जो 139 का हो जाएगा ये सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पॉन्जेस हैज अ स्केलेटन ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर्स, निम्न में से कौन सा स्पंज है जिसमें स्पॉन्जिन तंतु का स्केलेटन पाया जाता है? कैलिना, हेलिकॉन्ड्रिया, फाइलोस्पॉन्जिया, या फिर इफाइडेटिया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कैलिना। निम्न में से कौन सा स्पंज है जिसमें स्पॉन्जिन तंतु का स्केलेटन पाया जाता है? तो स्पॉन्जिन तंतु का स्केलेटन किसमें पाया जाता है? कैलिना में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अगर आप कैलिना के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं तो जान लीजिए कि इसका जो क्लास होता है वो डेमोस्पॉन्जिया होता है, कि स्पंज के स्केलेटन में स्पॉन्जिन तंतु पाया जाता है। कैलिना जो होता है डेमोस्पॉन्जिया के अंतर्गत ही आता है, जिसे आमतौर पर फिंगर स्पंज के नाम से जाना जाता है। इसको, कैलिना को किसके नाम से जानते हैं हम? कैलिना को फिंगर, याद रखिएगा, कैलिना को फिंगर स्पंज के नाम से जानते हैं। ये एक नरम शरीर वाला मैराइन समुद्री स्पंज है जिसके पूरे शरीर पर छिद्र होते हैं और शाखित संरचना होती है। ठीक है, नेक्स्ट कैलिना के बारे में जान लिया ना, इसको हम क्या बोलते हैं? फिंगर स्पंज, याद रखिएगा, इसको फिंगर स्पंज बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल्स स्टोर रिजर्व फूड इन स्पॉन्जेस, निम्न में से कौन सी प्रकार की कोशिकाएं स्पंज में भोजन का संचय करती हैं? पिनेकोसाइट्स, कोइनोसाइट्स, ट्रोफोसाइट्स, या फिर थीसोसाइट्स? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा थीसोसाइट्स। क्या हो जाएगा? थीसोसाइट्स प्रकार की ये क्या करती है? भोजन संचय करती है। ट्रोफोसाइट्स पोषण करती हैं। इसका जो ट्रोफोसाइट्स है, ये ट्रोफोसाइट्स का मतलब क्या हुआ? पोषण करती हैं। ट्रोफोसाइट्स प्रकार के पोषण करती हैं, और कोइनोसाइट्स इनकी आंतरिक एपिथेलियम बनाती है। कोइनोसाइट हम आपको पढ़ा रहे थे तो दिखाए थे कि ये क्या होती है? इनर मेम्ब्रेन होती हैं। और जो पिनेकोसाइट्स होता है शरीर को बढ़ाना या घटाना संकुचनशील के लिए काम करता है। तो इसमें भोजन संचय पूछा है, फूड स्टोर, तो ये क्या हो जाएगा? थीसोसाइट्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा बॉथ स्पंजेस इज, जो बाथ स्पंजेस होती हैं क्या होती है? यूप्लेक्टेला, या फिर गोर्गोनिया, यू स्पॉन्जिया, या फिर वेलेला? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यू स्पॉन्जिया। बॉथ स्पंजेस क्या होती हैं? यू स्पॉन्जिया होती हैं। यू स्पॉन्जिया को ही बॉथ स्पंजेस कहते हैं। यू प्लेक्टेला को वीनस के फूलों की टोकरी कहते हैं। यू प्लेक्टेला को क्या कहते हैं? इसको जो है ना फूलों की टोकरी कहते हैं, वीनस के फूलों की टोकरी कहते हैं, जो जापान में उपहार के रूप में नए शादी के जोड़ों को दिया जाता है। हाँ, पूछता है कि जो जापान में नए शादी होते हैं ना, नए जब शादी विवाह होता है तो गिफ्ट के रूप में किसको दिया जाता है? तो यू प्लेक्टेला को दिया जाता है। एक क्लास 11th या 12th के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जिसमें आप 11th के एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है। क्लियोना को बोरिंग स्पंज कहते हैं। क्लियोना जो है उसको क्या कहते हैं हम? बोरिंग स्पंज कहते हैं। और टूबीपोरा को क्या कहते हैं? आर्ग पाइप कोरल कहते हैं। याद रखिएगा, टूबीपोरा को आर्ग पाइप कोरल कहते हैं या सिलेंट्रेट होता है, और क्लियोना को बोरिंग स्पंज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यू स्पंजिया को बाथ स्पंज कहते हैं। आप हमें एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा आपको इस तरीके से क्वेश्चन के आंसर चाहिए या फिर आप जिस तरीके से हम क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं वही सही है। यू स्पॉन्जिया को बॉथ स्पंज कहते हैं। यू प्लेक्टेला को वीनस फूलों की टोकरी कहते हैं, जो जापान में उपहार के रूप में क्या होता है? नई शादी के जोड़ों को दिया जाता है। क्लियोना को बोरिंग स्पंज कहते हैं। टूबीपोरा को आर्ग पाइप कोरल कहते हैं या सिलेंट्रेट होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, ब्लास्टोस्पोर बनता है। चलिए बताइए, ब्लास्टोस्पोर बनता है
माउथ, किडनी, एक्सक्रेटरी पोर या फिर रिप्रोडक्टिव पोर। तो जो ब्लास्टोपोर होता है क्या बनाता है? माउथ बनाता है। क्या करता है? माउथ बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्पॉन्जेस इज डिटरमेंटल टू पर्ल इंडस्ट्री? मोती उद्योग के लिए कौन सी स्पंज हानिकारक है? इसमें पूछा है क्या? हानिकारक है। डिट्रीमेंटल, डिट्रीमेंटल है मतलब हानिकारक है। साइकॉन, यू स्पॉन्जिया, ग्लास स्पॉन्जेस या फिर क्लियोना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लियोना। क्लियोना को क्या कहते हैं? बोरिंग स्पंज भी कहते हैं। क्लियोना को हम क्या कहते हैं? बोरिंग स्पंज भी कहते हैं। यह स्पंज मोती उद्योग के लिए हानिकारक होता है क्योंकि ये मोती सीप के अंदर आश्रय खोजने के लिए सीप को खोल में छेद बनाते हैं। ये परोक्ष रूप से महासागरों में मोतियों के उत्पादन को कम करके मोती उद्योग को प्रभावित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फाइलम पोरीफेरा इज, संघ पोरीफेरा का उदाहरण है ओवेलिया, फैसियोला, प्लेनेरिया या फिर साइकॉन। तो कब से सुनते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि पोरीफेरा का एग्जाम्पल कौन सा है? साइकॉन ही है। ठीक है, ये राजस्थान के पीजीटी में पूछा हुआ है। पोरीफेरा का एग्जाम्पल क्या है? साइकॉन है। ठीक, इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। यू स्पंजिया होता है, स्पॉन्सिला होता है, ल्यूकोसोलेनिया होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। मेसोहील इज फाउंड इन, मेसोहील पाया जाता है टीनोफोरा में, इकाइनोडर्मेटा में या फिर पैराजोआ में, प्लेटीहेलमिन्थेस में। जो मेसोहील होता है ना, ये पैराजोआ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पैराजोआ में पाया जाता है। और मेसोहील को ही हम मेसेनकाइम भी कहते हैं, जो क्या होता है? पैराजोआ या इसी को पोरीफेरा, पैराजोआ का ही नाम क्या है? पोरीफेरा है। ठीक है, देखते हैं। द फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस इज, फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस क्या है? चलिए बताइए इनमें से फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस। स्पॉन्जिला, ग्रांसिया या फिर यू प्लक्टेला या फिर यू स्पॉन्जिया। तो क्या हो जाएगा? स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला जो होता है क्या होता है? फ्रेश वाटर होता है। किसमें? फ्रेश वाटर में रहता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पॉन्ज, इनमें से कौन सा स्पॉन्ज नहीं है? यू स्पॉन्जिया, स्पॉन्ज स्पॉन्जिला या फिर प्रोटेरो स्पॉन्जिया या फिर क्लियोना। तो इनमें से क्या पूछा है? कौन सा स्पंज नहीं है? तो प्रोटेरो स्पॉन्जिया जो है ये क्या है? स्पंज नहीं है। प्रोटेरो स्पॉन्जिया क्या है? स्पंज नहीं है। बाकी ये प्रोटेरो स्पॉन्जिया जो है ये प्रोटोजोवन है, एक प्रकार का क्या है? प्रोटोजोवन है। बाकी यू स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला और क्लियोना दोनों तीनों क्या है? स्पॉन्ज है। नेक्स्ट देखते हैं। फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ सम स्पॉन्जेस इज नोन एज, मुक्त रूप से तैरने वाले लार्वा जो स्पंज में होते हैं, वेलिजर, ट्रोकोफोर, पैरेनकाइमूला या फिर बाइपिनेरिया। तो चलिए बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो होगा वो होगा पैरेनकाइमूला। मतलब इसमें क्या पूछा है? फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ सम स्पंजेस इज नोन एज, जो फ्री स्विमिंग लार्वा होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पैरेनकाइमूला। ठीक, पैरेनकाइमूला कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टोटीपोटेंट, टोटीपोटेंट सेल्स इन स्पॉन्जेस आर, टोटीपोटेंट कोशिकाएं स्पंज की निम्न में से कौन सी हैं? बताइए। आर्कियोसाइट्स, कोइनोसाइट्स, पिनेकोसाइट्स या फिर ट्रोफोसाइट्स। तो इसका क्या हो जाएगा? आर्कियोसाइट्स। क्या हो जाएगा? जो टोटीपोटेंट सेल्स होती हैं स्पंज की वो क्या होती हैं? आर्कियोसाइट्स होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। In sponges, which one of the following amoebocytes is modified for storing food granules? निम्नलिखित में से कौन कोशिका एमीबोसाइट्स का परिवर्तित रूप है जो संचित भोज्य कणों का निर्माण करता है? थीसोसाइट्स, कोलेनसाइट्स, ट्रोफोसाइट्स या फिर मायोसाइट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा थीसोसाइट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थीसोसाइट्स। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन, जो ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम होता है वो किसमें पाया जाता है? कैनाल सिस्टम किसमें पाया जाता है? ल्यूकोसोलेनिया में, साइकॉन में, स्पॉन्जिला में या फिर यू प्लक्टेला में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पॉन्जिला। कुछ लोगों को ल्यूकोसोलेनिया लगेगा, ल्यूकॉन से नहीं, स्पॉन्जिला में पाया जाता है। जो ल्यूकॉन टाइप का नाल तंत्र होता है, कैनाल सिस्टम होता है, वो किसमें पाया जाता है? वो पाया जाता है हमारा स्पॉन्जिला में। बहुत ही जटिल प्रकार का नाल तंत्र होता है। इसमें बहुत सारे शंकु, बहुत सारे सकरे बने तंतु कोशिकाएं पाई जाती हैं जो लाइन में सटी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टाइप्स ऑफ स्पिक्यूल्स फाउंड इन gemmules of spongilla are, types of spicules found in gemmules of spongilla are, स्पॉन्जिला के जेम्यूल्स में किस प्रकार का स्पिक्यूल्स पाया जाता है? बताइए। एम्फिडाइसिस, मोनोएक्सॉन, ट्राईएक्सॉन या फिर टेट्राएक्सॉन। क्या होगा इसका आंसर?
इसका आंसर हो जाएगा मोनो एक्सॉन। क्या हो जाएगा? मोनो एक्सॉन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म ऑस्टिया इज एसोसिएटेड विथ, शब्द ऑस्टिया किससे संबंधित है? पोरीफेरा से, इंसेक्ट से, सिलेंट्रेटा से या फिर प्रोटोजोआ से? तो इसका आंसर आप बता सकते हैं कि वो जो ऑस्टिया होता है वो पोरीफेरा से रिलेटेड है। किससे? पोरीफेरा से रिलेटेड है। इससे क्या होता है, पानी जो होता है शरीर से के माध्यम से क्या करता है? प्रवेश करता है। शरीर में जो होता है ऑस्टिया के माध्यम से जो पानी होता है वो क्या करता है? प्रवेश करता है और स्पॉन्जियल तक पहुंचता है। यह ऑस्कुलम के माध्यम से शरीर से बाहर निकलता है। फिर द फर्टिलाइजेशन इन स्पॉन्जेस आकर्स, स्पंज में निषेचन की प्रक्रिया कैसी होती है? बताइए। एक्सटर्नली इन वाटर, इंटरनली इन स्पॉन्जोसील, एक्सटर्नली ऑन बॉडी सरफेस, इंटरनली इन मेसेनकाइम। तो स्पंज में क्या पूछा है? निषेचन की प्रक्रिया कैसी होती है? तो बताइए कैसी होती है? इंटरनली इन मेसेनकाइम, आंतरिक रूप से मेसेनकाइम में होती है। नेक्स्ट देखते हैं। The sponges were classified with plants till the discovery of, स्पंजों को किसकी खोज तक पौधों के साथ वर्गीकृत किया गया था? स्पॉन्जेसिल्स या फिर स्पिक्यूल्स, ऑस्कुलम, सर्कुलेशन ऑफ वाटर थ्रू देयर बॉडी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, सर्कुलेशन ऑफ वाटर थ्रू देयर बॉडी। चलिए देखते हैं। Which of the following cells type is capable of giving rise to other cell type in sponges? निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं होती हैं जो स्पंज में अन्य कोशिक प्रकार के निर्माण में भाग लेती हैं? पिनेकोसाइट्स, थीसोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स या फिर ट्रोफोसाइट्स? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, आर्कियोसाइट्स। क्या हो जाएगा? आर्कियोसाइट्स। नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following features is universally present in all sponges? निम्न में से कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो सभी स्पंजों में पाई जाती हैं? Marine habitat, presence of spicules, presence of spongin fiber, presence of spongiosil। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, presence of spongiocells। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Spicules in sponges are formed by, स्पिक्यूल्स इन स्पॉन्जेस आर फॉर्म्ड बाय, कंटिकाएं कोट स्पंजों में किससे बनते हैं? बताइए। कोइनोसाइट से, स्क्लेरोब्लास्ट से, थीसोसाइट से या फिर मोनोसाइट से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्क्लेरोब्लास्ट से। क्या हो जाएगा? स्क्लेरोब्लास्ट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पैरागैस्ट्रिक कैविटी इज अनदर नेम ऑफ, पैरागैस्ट्रिक कैविटी जो होती है वो किसका दूसरा नाम है? स्यूडोसील का, सीलोम का, स्पॉन्जोसील का या फिर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का? तो किसका नाम पैरागैस्ट्रिक कैविटी है इसमें से? इसमें जो होगा स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील का ही जो दूसरा नाम है वो क्या है? पैरागैस्ट्रिक कैविटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लैजेलेटेड सेल्स इन स्पॉन्जेस आर कॉल्ड, स्पंज में कसाव युक्त कोशिकाएं होती हैं। पिनेकोसाइट्स, कोइनोसाइट्स, पोरोसाइट्स या फिर थीसोसाइट्स? तो फ्लैजेलेटेड सेल्स इन स्पॉन्जेस आर कॉल्ड, बताइए क्या होता है इसमें से? इसमें होता है कोइनोसाइट्स। क्या हो जाएगा? कोइनोसाइट्स। जो फ्लैजेलेटेड सेल्स होते हैं स्पॉन्ज में उनको हम क्या कहते हैं? कोइनोसाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। द डायामीटर ऑफ ऑस्टिया इन स्पॉन्जेस इज रेगुलेटेड बाई, ऑस्टिया का व्यास किसके द्वारा नियंत्रित होता है? बताइए। कोइनोसाइट्स के द्वारा, पोरोसाइट्स के द्वारा, पिनेकोसाइट्स के द्वारा या फिर मायोसाइट्स के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मायोसाइट्स के द्वारा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको मैच कराना है। चलिए एक मैच कराइए। कैलकेरिया, डेमोस्पॉन्जिया, स्क्लेरोस्पॉन्जिया या फिर और क्या दिया हुआ है? हेक्साक्टिनेलिडा। तो इसका क्या हो जाएगा? कैलकेरिया का हो जाएगा ए, कैलकेरिया जस्ट वेट, कैलकेरिया का हो जाएगा एरेगोनाइट स्पिक्यूल्स। तो इसका हो जाएगा ए का क्या हो जाएगा? 4। ए का 4 किस में दिया हुआ है? इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें। तो ये आपका आंसर ए वाला हो जाएगा। फिर उसके बाद बी का हो जाएगा 3rd, डेमोस्पॉन्जिया क्या हो जाएगा? स्पॉन्जिन तंतु और सिलिशियस स्पिक्यूल्स। और उसके बाद सी का स्क्लेरोस्पॉन्जिया क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा स्पॉन्जिन तंतु, एरेगोनाइट और सिलियोसियस। और उसके बाद डी का हो जाएगा हेक्साडेक्टिनिलिडा का क्या हो जाएगा? 6 किरण युक्त सिलियोसिस स्पिक्यूल्स। तो इसका हो जाएगा ए वाला, यहाँ से लाकर हम मैच करा दे रहे हैं। ठीक, डी का फर्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिसेंडिंग हायरार्किकल टैक्सा व्हेन क्लासिफाइंग साइकॉन। साइकॉन को वर्गीकृत करें, समय निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही पदानुक्रमित टैक्सा का सही क्रम है? पोरीफेरा, पैराजोआ, हेक्साक्टिनेलिडा, पैराजोआ, पोरीफेरा, कैलकेरिया, पोरीफेरा, पैराजोआ, कैलकेरिया, पैराजोआ, पोरीफेरा, डेमोस्पोंजिया। तो चलिए बताइए, इसका आंसर जो हो जाएगा पैराजोआ, पोरीफेरा और उसके बाद कैलकेरिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आज जो हमारा पोरीफेरा का टॉपिक था, पोरीफेरा के टॉपिक से इतने सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा ल्यूकोसोलेनिया। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे कभी, तो हो सकता है कि तब तक ये जो मैंने ल्यूकोसोलेनिया का टाइप है, ल्यूकोसोलेनिया का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करा लिया हो, तो उसको हम एक जूलॉजी प्लेलिस्ट के नाम से बना के उसमें सारे क्वेश्चंस को ऐड कर देंगे, सारे वीडियोस को ऐड कर देंगे। आप जाकर उसमें से देख सकते हैं, आप चाहे जब भी देख रहे हो ऑल टाइम वो प्रेजेंस रहेगा। इस एक क्वेश्चन से मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए थे, इसमें ये वाला क्वेश्चंस बताया था। अगर आपने केयरफुली देखा होगा तो बहुत इजीली इसका आंसर दे पाएंगे, और अगर आपने केयरफुली नहीं देखा है तो आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। देखिए कंपटीशन बहुत कम है, और स्पेशल करके बायोलॉजी में इतनी कम सीट होती हैं कि हमेशा आप देखेंगे बायोलॉजी में बहुत ही कम सीट होती हैं। अगर आपको बहुत सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत डीपली प्रिपरेशन करना होगा, और मोस्ट प्रैक्टिस करनी होगी। आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सारे टॉपिक्स को क्या करने होंगे, प्रैक्टिस करने होंगे। तो आप बहुत केयरफुली देखिए और एक टारगेट बना कर चलिए आप अपना। चलिए, तो ये आपका होमवर्क है। स्पॉन्जेस आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, मोनोब्लास्टिक या फिर नन ऑफ द अबव। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।